Hello everyone. So today we are here with another sample paper for practice, right? बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं, आप जितने सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे उतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, राइट? और अप्लाइड मैथ्स को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करते जाइए. विल कीप ऑन अपलोडिंग द पेपर्स और आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो आज हम उसका एक सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन बी, इस सेशन में, ठीक है? उसके हम आपको डिटेल सॉल्यूशन देंगे विद द मार्किंग स्कीम. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से. रिमेंबर, आपको लिंक मिल जाएगा पेपर का, किसमें? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और सॉल्व करके अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हैं. और अगर आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है देन सी द सेशन. ओके, क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो एज पर द बोर्ड है. सो सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस हैं? बी सी डी ई. यह भी आप सबको पता भी होगा बिकॉज वी हैव अपलोडेड एम्पल ऑफ सैम्पल पेपर्स नाउ. Now let's come on with the first question of section B. So a boatman takes half as much time in rowing his boat for a certain distance downstream than upstream. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए उसको. Takes half as much time in rowing the boat for a certain distance downstream than upstream. So downstream में कम टाइम लग रहा है और upstream में ज़्यादा टाइम लग रहा है. ये आपको वैसे भी पता है, बट डिफरेंस क्या है कि आपको यहाँ पे दिया है takes half as much time. So basically the time taken for upstream is twice the time taken for downstream. So if I take time for upstream, right, TU से हम ले रहे हैं time for upstream. So अगर ये हमने 2T लिया, सो डाउन स्ट्रीम का टाइम क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए वी आर टेकिंग दैट वे. या फिर आप पहले लेट द टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम बी टी, सो द टाइम फॉर अप स्ट्रीम विल बी 2T. सो अगर आपको मैंने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट बताया है जो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के लेक्चर में भी है, कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो टाइम का रेशियो होता है वो दोनों अपोजिट होते हैं. तो अगर हम बोल रहे हैं कि अप स्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम का रेशियो 2:1 है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 2:1 होगा. करेक्ट? सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई, दैट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, माई प्लस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, डबल हो जाती है. एंड डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. एक्स हम क्या ले रहे हैं? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर. और हम वाई क्या ले रहे हैं? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. ठीक है? सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव. तो अभी हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ रोइंग इज बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट. तो हमें एक्स और वाई का रेशियो निकालना है. तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स और वाई का रेशियो निकाल लेते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर? 2x माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. करेक्ट? ये हमें मिल जाएगा यहाँ से. तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 3y. सो x अपॉन वाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 3:1. सो दिस इज द रेशियो. किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ द रोइंग बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट. एक्स क्या था? स्टिल वाटर में, और वाई क्या था? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो ये हमारा फाइनल आंसर है. 2 मार्क्स यू विल गेट. अब आपकी स्टेप मार्किंग कैसे होगी इसमें? आपके एक तो लेट स्टेटमेंट्स के मार्क्स हमेशा होते हैं स्टूडेंट्स, हाफ मार्क. टी एक्स वाई आप क्या ले रहे हैं, सो वो जरूर लिखिए. हाफ मार्क फॉर दिस स्टेटमेंट यू कैन हैव, एंड देन हाफ मार्क फॉर योर सॉल्यूशन एंड हाफ मार्क फॉर योर फाइनल आंसर. और जो रेशो वो पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक से उसको स्पेसिफाई करके लिखिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. ये इंटरनल चॉइस दी है हमने दो क्वेश्चंस में. एक आपको मैट्रिक्स का है, दूसरा भी मैट्रिक्स का, बट एक आपको सिंपल प्रोडक्ट पे बेस्ड है और एक आपको स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड है. तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं. सो 1 2 3 ये एक मैट्रिक्स दिया है जिससे इसका ऑर्डर कितना है हमें कौन बताएगा? 3:1. और दूसरा जो मैट्रिक्स है 2 3 4, तो उसका ऑर्डर कितना है? 1:3. तो जब हमें 3:1 और 1:3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आएगी हमारे पास, आर मैट्रिक्स सपोज रिजल्टेंट, तो उसका ऑर्डर कितना आएगा? 3/3 आएगा. तो इसको ध्यान में रखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिए. सो नाउ इफ वी स्टार्ट विद दिस, सो 1 2 3 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 3 4 से मल्टीप्लाई करना है. करेक्ट? तो अगर हम इसको 2 3 4 से मल्टीप्लाई करें तो पहले फर्स्ट रो को
मल्टीप्लाई करेंगे विद ईच कॉलम एलिमेंट. सो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4. सो 1 फर्स्ट रो को बिलोंग करता है तो सब एलिमेंट्स रो के बन गए. अब हम जाएंगे 2 पे. 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से और 4 से. सो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8. अब हम 3 को लेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. बहुत सिंपल सा आंसर है, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. तो इसमें भी आप ध्यान में रखिए कि 2 मार्क्स आपको डायरेक्ट इस स्टेप पे मिल जाएंगे, या फिर अगर आप पहले लिखेंगे तो आपको हाफ मार्क इसका भी मिलेगा कि रिजल्ट इन ऑर्डर का मैट्रिक्स क्या है, और फिर आपको हर रो के लिए हाफ 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 मिलेगा. सो दिस इज हाउ डू वी डिवाइड इट. करेक्ट. अदरवाइज आपको डायरेक्ट 2 मार्क्स मिल जाएंगे. करेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द और पार्ट. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी. तो इसमें हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स लगाएंगे. सो अगर हमें सिर्फ इतना दिया है कि आपके पास ए जो है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है आपके पास कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, जिसमें आप बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज. सो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई. इसको हम यूज करते हैं अगर, तो ए माइनस एट किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ माइनस वन. थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा. सो ए माइनस एट विल बी इक्वल टू वन. सो ए विल बी इक्वल टू 9. करेक्ट. ये दोनों आपस में किससे इक्वल होंगे? आपस में इक्वल होंगे बट विथ नेगेटिव साइन, बिकॉज दिस इज द पोजीशन A12 एंड दिस इज द पोजीशन A21. तो ये कॉन्सेप्ट किसके लिए है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए. तो ये वहाँ पे लिखिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो देयरफॉर दिस विल बी ट्रू. तो इसका हाफ मार्क रहता है. हाफ मार्क विल बी फॉर A देन. नाउ लेट्स फाइंड B. अब उसके लिए वी विल सी दीज टू पोजीशंस. सो 3B कौन सी पोजीशन पे है? A32, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस A23 विल बी इक्वल टू माइनस A32. सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 3B विल बी इक्वल टू माइनस 2. सो B विल बी इक्वल टू माइनस 2/3. तो ये भी हमारा हाफ मार्क का हो गया. करेक्ट. सो अभी हमारे पास मार्क्स हो गए. सो हाफ मार्क आप चाहे तो इसको रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, बस आप इसको यूज़ करिए हर जगह, क्योंकि ये ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है हर जगह. सो नाउ वी हैव फॉर सी, क्योंकि इसमें 3 वैल्यूज़ निकालनी है. अगर 3 वैल्यूज़ नहीं होते तो उसका भी हमें हाफ मार्क मिलता. तो अभी हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो सी की वैल्यू के लिए वी विल यूज़ दीज टू पोजिशंस. सो A13 इज इक्वल टू माइनस A31, या रिवर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं. सो 28 विल बी इक्वल टू माइनस माइनस सी प्लस ए. ए का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 9th. करेक्ट. 9 आपने वैल्यू निकाला है. सो लेट्स डू इट. सो सी माइनस 9. तो सी का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाता है? 37. तो हाफ मार्क इसका हो गया. तो 1.5 हो गया. अब हाफ मार्क लास्ट कैलकुलेशन का, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b माइनस सी. सो 2 इंटू 9 प्लस 3 इंटू माइनस 2/3 माइनस 37. करेक्ट. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 18 माइनस 39. What do you get here? माइनस 21. सो हाफ मार्क इसका. सो तीनों वैल्यूज का हाफ 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 हो गया, और लास्ट मार्क फॉर द फाइनल आंसर. दिस इज हाउ वी गेट 2 मार्क्स. बट डू राइट इट देयर कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होल्ड करता है. करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू गेट 2 मार्क्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. So find the intervals in which the function is increasing or decreasing. So right, so increase और decreasing का क्या condition होता है? पहले हमें निकालना है f dash x. f dash x क्या होगा? 2x क्यूब का क्या होगा? 36x स्क्वायर. 15x स्क्वायर का क्या होगा? 13x. और 36x का क्या होगा? 36. अब नेक्स्ट क्या होता है? टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स वी इक्वेटेड टू 0. सो लेट्स इक्वेट इट. लेट्स टेक 6 कॉमन. सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज 0. So let's do the factors for x square minus 5x plus 6. 6 ko we can take to other side. If you want to keep it with here, you can. So 2 and 3 can be the factors. So 2 plus 3 is 5. So let's make it for that. So what do we get here? X minus 2 and x minus 3. So आपके पास दो critical points हो जाते हैं. x is equal to 2 and x is equal to 3. These are your critical points. अब हमें निकालना है फंक्शन किस में इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है.
तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे लें तो हमारे पास कौन कौन से इंटरवल्स आते हैं, -∞ to 2, 2 to 3 एंड 3 to infinity। ये सबसे इजी वे होता है नंबर लाइन पे इंटरवल्स निकालने का। सो इंटरवल्स हमारे पास क्या हो गए, -∞ to 2, 2 to 3 एंड 3 to infinity। तो अभी हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। वी ऑलवेज रिकमेंड यू टू फॉर्म दिस टेबल बिकॉज इट गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ योर आंसर। पहला कॉलम होगा आपको इंटरवल्स का, दूसरा कॉलम होगा आपको साइंस का, एंड लास्ट कॉलम विल बी फॉर वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे देखिए इंटरवल्स, ये हमेशा हम रिकमेंड करेंगे अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए, चाहे क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, राइट। साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड देन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो भी नेचर ऑफ द फंक्शन भी लिखते हैं हम कहीं का। ओके, नाउ इंटरवल्स क्या है हमारे पास, -∞ to 2, 2 to 3 and then we have 3 to infinity। now let's move on with this। so -∞ to 2 में हम पहले साइन चेक कर लेते हैं। let's think of any number in your mind which is between -∞ and 2। so let's think of 0 now। so अगर हमने यहाँ पे 0 पुट किया, f डैश x का साइन लेना है, ये ध्यान रखिए। तो 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 ऑल्सो नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसलिए आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। जस्ट राइट इट लाइक दिस। बाकी आपको वैल्यू कुछ नहीं शो करना है, सिर्फ आपको साइन ऑफ एफ डैश एक्स बताना है। अगर वो ग्रेटर देन 0 है इट्स इंक्रीजिंग, अगर वो लेस देन है तो इट इज डिक्रीजिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे हम 2 और 3 के बीच में लेट्स थिंक ऑफ 2.5। तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा टर्म और दूसरा वाला नेगेटिव। So on the whole, the sign is negative. So f dash x is less than 0. So it is decreasing. This is how you write it. Or last one, both are greater than 3. Let's think of 4. So positive and positive. Then again it becomes positive. So again f dash x is positive. So it's increasing. Correct? So this is how you go for the answer. तो अगर आप फाइनली कंक्लूड करना चाहते हैं, so -∞ to 2 union 2 to 3 to infinity is increasing and 2 to 3 is decreasing. This is how you write it. Correct? So आपको full 2 marks मिलते हैं. So half mark for your critical points you get, and then for intervals you get, then you get for 1 mark for this entire table. Correct? And concluding your answer. So this is how we get for 2 marks. Now 24 में इंटरनल चॉइस थी, इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट क्वेश्चन, first unit I mean। so 2 pipes can fill a tank in 12 hours and 16 hours respectively, 30th third tank emptied in 30 hours। if all the pipes are open simultaneously, how much time will the tank take to be full, right? so let's do it। so 1/12, ये फर्स्ट वाले का टाइम है, ये सेकेंड वाले का टाइम है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर फिलिंग द टैंक। लेकिन 1/12 1/16 का क्या मतलब होता है, सो इन 1 आवर tank filled by pipe 1, correct, 1/16 in 1 hour tank filled by pipe 2, that is 1/12, correct। now empty, so third pipe in 1 hour tank emptied by pipe 3, so 1/30, करेक्ट। तो अभी आप क्या करेंगे, इन 1 आवर अगर हमने तीनों पाइप को खोल दिया तो टैंक कितना फिल होगा 1 आवर में। सो जो ऐड को करते हैं या जो फिल करते हैं उनको हम ऐड करते हैं और जो एम्प्टी करते हैं उसको हम माइनस करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव हियर। सो अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है एक सिंपल सा इक्वेशन बना के। सो 1/12 + 1/16 - 1/30। तो अगर हम इसका एलसीएम सिंपल लेंगे 480, राइट। सो 480 के लिए दिस विल बिकम व्हाट, 40, this will become what, 30, and this will become what, 60। so what do you get, 10/480, so that is 1/30।
48, right? So this is what we get. Check everyone. Oh, 30. Okay, okay, sorry. Right, now let's take it. So we get here 30 hours, right? Right. So we get here 480, this here get 30, and here we get 16, correct? So 70 minus 16 upon 480. So what do we get? 54 upon 480. Let's reduce it out. So 27 and 240. So again we get 9 and 80. So इतना टैंक एक घंटे में फिल होगा 9/80. So total time taken कितना हो जाएगा हमारे पास? So total time taken will be reciprocal of this. That is 80/9 hours. So 80/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/9 hours. If you want to convert it into hours and minutes, you can convert it to hours and minutes also. So this is how we go for it. So this is what we have. So let's solve the internal choice next question. So in a 10-kilometer race, A, B, C are running at a uniform speed and get gold, silver, and bronze respectively. A beats B by 1 kilometer, B beats C by 1 kilometer. How much time or by how many meters does A beat C? कितने किलोमीटर का रेस है? 10 किलोमीटर का रेस है. तो ए और बी का रेशो क्या है? अगर ए ने 10 किलोमीटर कवर किया तो बी ने कितना कवर किया होगा? 9 किलोमीटर. सो व्हाट इज द रेशो? 10:9. या वर्ड प्रॉब्लम्स के टर्म्स में यानी कि स्टेटमेंट्स के टर्म्स में लिखेंगे. इफ ए हैज कवर्ड 10 किलोमीटर, सो बी हैज कवर्ड हाउ मेनी किलोमीटर्स? 9. सो बी और सी का रेशो क्या है? बी हैज कवर्ड 10 किलोमीटर, सो सी हैज कवर्ड 9. करेक्ट, दिस इज व्हाट वी हैव. तो ऐसा नहीं है बी ने 9 किया तब सी ने 8 किया है. नो, बी ने अगर 10 किया है तो सी ने 9 किया है. नाउ we have to link the things together. Okay, so let's move on to it. So let's multiply it by 100, suppose. करेक्ट. नाउ अब हमें क्या करना है? जो ए बी सी को कनेक्ट कर रहा है वो बी है. करेक्ट, ए इज टू बी, बी इज टू सी. सो उसको सेम बनाना है. तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम करेंगे कि इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सो मल्टीप्लाइंग बाई 10,000 और उसका 9,000 हो गया. इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 से. सो 9 इंटू 1000 9, और ये बन जाएगा लेकिन 8100. करेक्ट. अब हमारा बी क्या हो गया? सेम हो गया. तो ए इज टू बी इज टू सी का रेशो कितना हो जाता है? 10,000, दैट इज 10 किलोमीटर्स, 9,000, और ये हो जाएगा 8100. सो ए और सी का रेशो क्या होता है हमारे पास? 10,000 is to 8100. So what's the difference between the two? 10,000 means 10 kilometers, remember, or 8100 means 8 kilometers and 100 meters basically. So what's the answer? So the difference is A minus C is 1900. So A beats C by 1900 meters. राइट. आपको यहाँ पे क्या करना है? स्टेटमेंट्स लिखने हैं जो हमने रेशो लिखे हैं डायरेक्ट. दैट्स इट. दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन. करेक्ट. अगर हम इसका मार्किंग दें आपको तो आपको रेशोज के लिए डेफिनेटली दे विल गिव यू मार्क, and then for the final ratio and then final statement. This is how it goes on. Similarly for the first one, let statement always carry mark statement, and then you get half mark for making this equation, half for this calculation, and half for reciprocating. So this is how we go for it. Now the last question for the section, which is based on financial maths. So rupees 2,50,000 cash is equivalent to perpetuity of rupees 7,500 payable at the end of each quarter. What is the rate of interest convertible quarterly? So आपका simple question perpetuity पे based है. So P is given 2,50,000. करेक्ट. योर आर, दैट इज आप जो इक्वल इंस्टॉलमेंट ले रहे हैं वो 7,500 रुपीज़ का है. ईच क्वार्टर में ले रहे हैं आप इसको. एंड एट द एंड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एंड होता है तो व्हाट डू वी यूज द फॉर्मूला? पी इज इक्वल टू आर अपॉन आई. नाउ व्हाट इज आई? आई इज आर बाय 100, or you can say r by n into 100, where n becomes कि क्या टाइम पीरियड ले रहा है. यहाँ पे जैसे क्वार्टरली है ये. करेक्ट. तो आपको जो कैलकुलेट करना है वो
R कैलकुलेट करना है, करेक्ट? सो नाउ वी कैन ईदर डू इट लेटर ऑन और राइट नाउ ऑल्सो. सो R by 400 विल बी योर I. तो आप चाहे तो पहले I कैलकुलेट कर लीजिए. 2,50,000, 7,500 अपॉन I. पहले हम I कैलकुलेट करते हैं, बाद में हम R कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, राइट? सो लेट्स डू इट. सो I विल बी व्हाट? 7,500. करेक्ट, ये हो गया हमारा I. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू R. सो 3/100. तो R हमारे पास कितना आता है? 4 3 ज़ा 12%. So this is what we have to do. So don't forget to multiply by 4. 100 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, क्योंकि it is quarterly. So how do you mark it again? Half mark for this formula, half for this formula, which is R by 400, and half for this. So this makes up 2. I hope it is clear to everyone, the entire section, right? With the marking scheme, detailed solution, so you don't skip the steps and score full marks. Okay, so if you have understood it well, please like, share, and share with as many people as you can. Okay, thank you everyone.